नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए CHEN 101 कोर्स का मॉलिक्यूलर क्यूरेटिव इन आइसोमर्स वाला पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है और एसिमेट्रिकल कार्बन के बेसिस में हम आज मॉलिक्यूलर क्यूरेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे तथा इन आइसोमर्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर क्यूरेटिव एंड इन आइसोमर्स। The necessary condition for a molecule to have optical isomerism is that molecules should not have any kind of symmetry elements present in it. In other words, the molecules should be dissymmetric. Such molecules are called chiral and the property is called known as the molecular curative. ऐसा molecules जो optical isomerism should not have the kind of symmetry, optical isomerism तो शो करता है लेकिन किसी तरह की सिमेट्री को शो नहीं करता। या कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स डिसिमेट्रिकल होता है, कोई सिमेट्री शो नहीं करता। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है जिसमें आपको होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, रोटेशनल ऑफ सिमेट्री, इस तरह की सिमेट्री पाते हैं। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इस तरह की सिमेट्री शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है यानी कि वो डिसिमेट्रिकल होता है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं? किरण मॉलिक्यूल्स। यानी कि किरण मॉलिक्यूल्स होने के लिए आपको पता है एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर COH है, तो दिस इज नोन एज द किरण कार्बन एंड द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द किरण मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल्स की जो किरलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? मॉलिक्यूलर किरलिटी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव किरण मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड द एनाइसोमर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाता है, उसकी मिरर इमेज जो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं आते हैं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं? एनाइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये फिनोमेना हमारी कौन सी क्या कहलाता है? एनाइसोमेरिज्म कहलाता है। टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट वन एसिमेट्रिकल कार्बन and atom asymmetrical carbon is which the bonded to 4 different atom group। मैंने आपको पहले बोला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्रिकल कार्बन होना जरूरी है, जैसे कि मैंने ये बताया। और ये एसिमेट्रिकल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के साथ साथ मिरर इमेज शो करेगा लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने एक कोई मॉलिक्यूल लिया, ये हो गया इसके सामने H है, दिस इज द L, दिस इज द OH और दिस इज द CH3 ग्रुप। 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है, 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से अटैच्ड है। और इसकी मिरर इमेज की बात करेंगे तो मिरर इमेज Cl के सामने Cl आएगा, दिस इज द C, दिस इज द H और ये हो गया OH और दिस इज द CH3, ठीक है, ये आपका बना। अगर हम इसको इस मॉलिक्यूल्स को इसके ऊपर, अगर ये मिरर, ये दिस इज द मिरर, ये मिरर है, इस मॉलिक्यूल्स को इसके ऊपर रखना चाहें तो H के ऊपर H ओवरलैप हो जाएगा, CH3 के ऊपर CH3 ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन इस OH के ऊपर क्या आएगा? अगर इसको उठा के इसके ऊपर के इस OH के ऊपर क्या आएगा? Cl आएगा और ये क्या आ जाएगा? इस Cl के ऊपर क्या आएगा? OH आएगा। तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। हमारे सुपर इम्पोज वाले मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जैसे कि P है, P के सामने P रखोगे तो ये भी एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होगा। अगर P की पोजीशन P ना हो हमारे पास तो यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अगर O लिखा है तो O एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, तो ये एक दूसरे की कौन सी इमेज कहलाती है? सुपर इम्पोज इमेज कहलाती है। सो we can easily understand the chirality by comparing hand, left hand and right hand। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला मैंने एक एग्जांपल लिया है। अवर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉन सुपरइम्पोज। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो एग्जांपल है वो सबसे बढ़िया होता है सुपर इमेज समझने के लिए। हमारे हाथ है, हाथ में पाम में 5 उंगलियां हैं, 5 की 5 डिफरेंट है, ठीक है, चारों डिफरेंट। तो ये दिस palm is the asymmetrical carbon। अगर हम आगे चले कि दिस palm is the asymmetrical carbon और इसकी मिरर इमेज, इसकी इमेज ये मिरर है, इसके सामने ये बनेगी, ठीक है। अगर हम इसको हाथ के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक दूसरे को ओवरलैप करें, दिस वन इज द ओवरलैप, तो हमारा देखिए इसकी इमेज इस तरह से दिखाई देती है। दे कैन नॉट बी ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होती, ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द एनाइसोमर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनाइसोमर। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एनाइसोमेरिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एनाइसोमेरिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब अगर आप देखना, अब इन सब चीजों को एनाइसोमेरिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए आपको कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है देखिए आपके। रिमेंबर आवर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर नॉन सुपरइम्पोज मिरर इमेज ईच अदर, वन ऑफ देम इज किरल, यानी कि इसमें से एक किरल है। किरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनाइसोमर्स। यानी कि किरल कार्बन ही एनाइसोमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, जो किरल कार्बन नहीं होगा एनाइसोमेरिक स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं किरल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। हमने लिया है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड है 2 एसिमेट्रिकल कार्बन, इट एग्जिस्ट 4 फॉर्म, out of them 2 form are optical active and 2 are optical inactive।
हमने इसके लिए क्या, इसका एग्जांपल लिया है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में क्या होता है, आपका 4 फॉर्म दिखाई देती हैं, जिसमें से ये आपका पहले टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल दीजिए। इसमें 2 किरल कार्बन है, इसमें 2 किरल कार्बन, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, 2 किरल कार्बन है। कैसे डिसाइड करा, ये कार्बन है, एक H OH COH और चौथा ये पूरा ग्रुप HOH COH, ये पूरा ग्रुप क्या माना जाएगा, एक ग्रुप माना जाएगा। तो ये कार्बन किरल कार्बन हुआ। अब इस किरल कार्बन को देखना चाहो तो इधर से H, इधर से OH, इधर से COH, इधर से HOH COH, ठीक है। तो कितने किरल कार्बन है इसमें, 2 किरल कार्बन है। इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को यहाँ रखा, एक दूसरे पर इसके सामने शीशा रखा, मिरर रखा। अब दूसरे पास देखा जाए तो ये COH के सामने COH बना, H के सामने H बना, इस OH पीछे OH बना, OH के सामने OH बना, H पीछे रहा, COH रहा। अब इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया जाए। अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो आप देखिए, गौर से देखिएगा, COH के ऊपर COH आ रहा है, ठीक है। इस OH के ऊपर क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो रहे। इस H के ऊपर OH आ रहा है, ये यहाँ पर सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। ये H के ऊपर OH आ रहा है, ये भी सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। OH के ऊपर H आ रहा है, ये भी सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। केवल ऊपर और नीचे के COH और COH एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो रहे हैं। तो दीस आर नॉन सुपर इंपोजिंग मिरर इमेज, इसे हम क्या कहेंगे, एनाइसोमर्स। इनको हम क्या कहेंगे, एनाइसोमर्स। टार्ट्रिक एसिड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको पहले ही बता रखा, तो हमारा वैसे मिक्सर और मीसोफॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो दिस इज द सी HOH COH HCOH OH और COH। इसकी मिरर इमेज की बात है, OH के सामने OH आया, OH के सामने OH आया। अब इस मॉलिक्यूल से एक दूसरे पर इंपोज करा, एक दूसरे पर इंपोज करा, तो ये भी एक दूसरे पर इंपोज नहीं हो रहे। अगर इसको मिरर को बीच में से हाफ, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करता है, आपको दिख रहा है बीच प्लेन से, यहाँ पर से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे शो कर सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो H के सामने H, OH के सामने OH, एक दूसरे को ओवरलैप, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे तो ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो ये दिस इज द नॉन सुपरइम्पोजिंग मिरर इमेज ईच अदर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल एक्टिव। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण एक तरफ से क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो सिखाता है, लेकिन नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज को शो करता है। तो कहने का मतलब है एनाइसोमरिक होने के लिए वो एक दूसरे पे नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज होनी चाहिए। नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज होगी तो वो एक दूसरे पे क्या कर लेंगे, आपका एनाइसोमरिक फॉर्म इंडिकेट करेंगे। इसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसे हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। कई जगह स्टीरियोजेनिक सेंटर एक शॉर्ट नोट्स करने को आता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, एज वी डिसाइडेड इन प्रीवियस सेक्शन दैट इज द मॉलिक्यूल्स कंटेन वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 different atom of group and molecules do not have kind of symmetry element present in such molecules is called asymmetrical carbon or chiral carbon। जब आपको मैंने बोला, जब एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से जुड़ा होता है, जैसे ये कार्बन है, ये CH3 हो गया, ठीक है, दिस इज द H, दिस इज द OH और दिस इज द COH। ये आपका 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से जिसे जुड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। दिस इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, चिरल कार्बन कहते हैं। ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में दिस कार्बन इज द चिरल कार्बन। कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा कार्बन है, चिरल कार्बन। और वैसे कार्बन को अगर हाईलाइटेड किया जाएगा तो दिस इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, जो कि 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा है और क्या दिखाता है, एनाइसोमेरिक फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो दिस इज नोन एज द स्टीरियोजेनिक सेंटर। इस सेंटर को हम कौन सा सेंटर कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। When the interchange of the position of 2 directly bonded group or atom of the center atom result in new stereoisomers, such chiral center is called the stereogenic center। तो अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे ये है, इस पोजीशन को हम चेंज कर दें, या OH को हम एक काम करते हैं, हम इस OH को इस तरफ ले आते हैं, इस OH को हमने इस तरफ ले आया और इधर को H ले आए, ठीक है। तो क्या होगा, तब भी सेंटर कौन सा सेंटर होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या है, ये चारों तरफ से डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। इफ द न्यू स्टीरियोइसोमर्स इज नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल, सच कार्बन सेंटर इज द चिरल कार्बन सेंटर। अब डिफरेंस पता चला, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ये सेंटर कार्बन के रिस्पेक्ट में कौन सा सेंटर कहलाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर स्टीरियो सेंटर कहलाएगा इफ द न्यू स्टीरियोइसोमर्स इज नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, सच कार्बन सेंटर इज कॉल्ड द चिरल कार्बन सेंटर। हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाएंगे तो H आएगा, यहाँ पर C हो गया, ये दिस इज द CH3 हो गया और दिस इज OH हो गया और ये हो गया आपका COH, ठीक है। 4 डिफरेंट एटम ग्रुप जो है एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो इस कार्बन सेंटर को कौन सा सेंटर कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर के साथ साथ चिरल कार्बन सेंटर। कार्बन के रिस्पेक्ट में हम इस सेंटर को कौन सा सेंटर कह सकते हैं, चिरल कार्बन सेंटर के नाम से जानते हैं। और वैसे इसको क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। नॉर्मली हम इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। हम स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए टार्ट्रिक एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड ये हमारा H OH C OH H और दिस इज द COH। तो ये कार्बन 4 डिफरेंट, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है चेक करना चाहेंगे, तो ये कार्बन को सिलेक्ट करा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पूरा एक ये ग्रुप हो गया।
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेरोजेनिक सेंटर। अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक OH होगा, एक H हो गया, CH हो गया और एक ग्रुप ये पूरा होगा, तो दिस इज द 2 स्टेरोजेनिक सेंटर। और इनकी मिरर इमेज बनाएंगे, पूरा मॉलिक्यूल्स किस मॉलिक्यूल्स के नाम से जाएगा, किरण मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा, किरण मॉलिक्यूल्स। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ऑल किरण सेंटर आर स्टेरोजेनिक सेंटर बट ऑल स्टेरोजेनिक सेंटर नॉट किरण सेंटर। जितने भी किरण सेंटर होंगे, किरण मतलब एक कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा है, वो स्टेरोजेनिक सेंटर कहलाएंगे, बट स्टेरोजेनिक सेंटर नॉट ए किरण का सेंटर। ये कंपल्सरी नहीं है कि स्टेरोजेनिक सेंटर किरण सेंटर हो, क्योंकि वो एक दूसरे पर सुपर, अगर वो सुपर इम्पोसिबल इमेज बना देते हैं तो वो आपका किरण सेंटर नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है मीथेन का, मीथेन जिसमें एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ब्रोमो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडोमीथेन। ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया क्लोरो, कहीं पे भी लगा दिए, ये हो गया फ्लोरो और ये हो गया आइडोमीथेन। एक्सिबिट किरण कार्बन सेंटर, ये किरण कार्बन सेंटर है, हाँ ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये स्टेरोजेनिक सेंटर है या नहीं है, मैंने क्या कहा, और किरण सेंटर आधा स्टेरोजेनिक सेंटर, ये किरण कार्बन है और ये स्टेरोजेनिक सेंटर होगा, बट स्टेरोजेनिक सेंटर इज नॉट ए किरण सेंटर। अगर स्टेरोजेनिक सेंटर होगा तो एक सेंटर नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसकी मिरर इमेज की बात करेंगे तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी C, ये हो गया आपका Br, ये हो गया I और ये हो गया I, ठीक है। ये आपका एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एनाइसोमर्स बनाएंगे, ठीक है। तो एनाइसोमर्स बना रहे हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है, अगर ये किरण सेंटर है तो किरण सेंटर, ये किरण सेंटर दिख रहा है आपको, एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम से ग्रुप से जुड़ा है, तो ये किरण सेंटर है, किरण कार्बन है और इसमें एक स्टेरोजेनिक सेंटर है। लेकिन अगर इसमें स्टेरोजेनिक सेंटर हुआ तो ये किरण सेंटर नहीं होगा, ठीक। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को आता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को आराम से देखिए और आप आइडेंटिफाई करिए कि कैसे हम एनाइसोमर्स फाइंड करेंगे और किसके एनाइसोमर्स बनेंगे और कौन सुपर इम्पोसिबल होता है या कौन सुपर इम्पोसिबल नहीं होता है। थैंक यू।